अदरवाइज तो ये बड़े भाइयों के समान और 20-20 साल का जब तक एज का गैप हो तो पिता फील हो जाए, चाहे पुराना जी हो चाहे करोचन जी हो। और भी मेरे बहुत साथी जो उम्र में मेरे साथ 60 साल बड़े होंगे, जब बड़ा भाई होता है तो वो पिता फील होता है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रकार के आरोप जब कोई दूसरे दल से आता है व्यक्ति कि अब वहां कुछ रहा नहीं, वो लगाएगा, उसके लिए हमें विचलित नहीं होना। आप लोग यहाँ आए हुए, आप लोगों को यहाँ काम पे लगाना है, पार्टी के विस्तार के लिए लगाना है। और एक बात बड़े विश्वास से आपको कहता हूं कि बहुत से कांग्रेस पार्टी के परिवार से लोग हमारे दल में आए और आज वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी आगे हैं अपने काम की वजह से। आप सब लोग तजुर्बेकार हैं और विपक्ष का तजुर्बा बहुत ज्यादा होता है। हमेशा विपक्ष से सीखना चाहिए। जो गलतियां वो करते रहे, उन गलतियों को हम ना दोहराएं तो निश्चय ही हम करनाल को बहुत आगे लेके जाएंगे। भाई फोन रानी कपूर जी की मैं एक बात को आगे कर रहे भाई, उन्होंने कहा कि अब भी हम धरने में प्रदर्शन करेंगे। भाजपा में अब धरने और प्रदर्शन जिलाध्यक्ष की आज्ञा से होता है। आपको कोई चीज अच्छी ना लगे तो आप मेरे को कह देना, तो मैं जिलाध्यक्ष से बात कर लूंगा। हमारे यहाँ इस चीज का अनुशासन है कि जिसको सामने बैठने के लिए कहा जाए, जहाँ वो अपेक्षित है, चाहे वो विधायक है चाहे वो सांसद है, वो सामने ही बैठता है। और जिसको मंच पर बैठने के लिए कहा जाए वो मंच पर ही बैठता है। ये एक ऐसी संज्ञा है जो बैठने की क्रम को अगर सीख गया वो भाजपा में बहुत लंबे तक आगे जाता है। आप सब लोग यहाँ पर आए हो, अब ये कार्यालय इसको किस प्रकार से उद्बोधन ना करें कि भाई आपके कार्यालय में आज से इस कार्यालय पे आपका भी उतना अधिकार है जितना मेरा है या बालाजी का या और किसी अन्य कार्यकर्ता का जो भाजपा का कार्यकर्ता है। अभी भी आप आओ, हल्का सा नीचे कर ले। ये पार्टी का कार्यालय है। आप जब भी आएंगे आपको वही मान और सम्मान मिलेगा जिस प्रकार से एक 20 साल से 30 साल के भाजपा के कार्यकर्ता को मिलता है। पार्टी की विस्तार कर नीति है, उस नीति के अंदर हम सब लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। पार्टी का विस्तार होता है तभी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है। उस नाते से कि परिचय मेरा सबसे है, सबके पास मेरा नंबर है। आधी रात को उनके विधायक होने के नाते कईयों को काम भी पड़ेंगे, टेलीफोन भी करने पड़ते हैं। आप सबका स्वागत है। टेलीफोन ना उठा पाऊं तो मेरा पीए है, उसके लड़के का नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं कम से कम आपको यह एश्योरेंस देता हूं कि मेरी तरफ से मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा। कोई ऊंच चूक हो जाए तो कृपया करके मेरे से ही बात करें। उस बात को अगर आप अपने, क्योंकि अभी नई नई बनी रही है बीजेपी में, अगर आप अपने एक साथी से बात करेंगे, दूसरा साथी तीसरे से बात करेगा, तो कहीं ना कहीं बात ट्रैवल होकर के वो मान और सम्मान में एक कम्युनिकेशन गैप में खड़ी कर देगी, जिसको मैं ठीक नहीं समझता। मेरी कमियां मेरे मुंह पे बताइएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करता रहूंगा। इतनी बात ही मैंने आपको कहनी थी। प्रेस को संबोधित करने के लिए शायद रोशन सिंह जी ने और अपना जीवन जी का हाँ प्रेस आज इन्होंने रोशन जी ने कर रही है। कोई आप भी कुछ कहना चाहते हैं प्रेस को, तो आप भी करते हो, कोई आप पे भी आज 2-4 बातें आ रही हैं। एक प्रकरण अभी हुआ है, अभी लेटेस्ट, उसके लिए मैं प्रेस के साथियों को बताऊँ। हाँ, अभी आज हमने 2 पार्षदों को निर्विरोध हमारे निर्वाचित हुए हैं। उसके लिए मैं दोनों पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक संदीप मेहता जी और संकल्प जी। और तीसरा हमारे मोनी जी ने होना था, लेकिन मैं वहां पर नहीं था, मैं किसी कार्यक्रम में था, तो मुझे सूचना मिली कि ऐसे से करके कांग्रेस के साथी चाहे दिव्यांशु बुद्धि राजा हो चाहे मनोज हो, मुझे जो टेलीफोन बताया गया, जब मैं गया तो खाली दिव्यांशु बुद्धि राजा जी थी वहां पे।
शहर का माहौल खराब करने की एक साजिश चल रही है। और वो प्रवृत्ति भी ऐसी है कि बातों से पता लग जाता है जो अन्य लोग बताते हैं। गोल्डी जो जिसने कांग्रेस से टिकट ली हुई, सामाजिक तौर पर कृष्ण दत्त जी उनके पुत्र ने सारे वार्ड के भाईचारे ने उनको बिठाने के लिए क्या किया। और एक पटरी है, सब लोग को समझाते हैं, हम समझा रहे थे, उन्होंने भी प्रयास किए होंगे। उस नाते से वो पंचायत भवन में लेकर गए थे। सबसे ज्वलंत प्रश्न ये है कि मुझे गोल्डी जी ने पर्चा नहीं उठाना था तो आज पंचायत भवन का काम क्या था। पत्रकार साथी अगर उनको भी कवर कर जाएंगे इस पत्रकार वार्ता के बाद, आप उनसे घर ये प्रश्न पूछिएगा वो क्या करने के लिए। और उसके बाद जब वो गए तो वहां पीछे से वो आकर के, क्योंकि वो एक कहानी गढ़नी है, अभी एप्लीकेशन दी जाएगी और बात नहीं की जाएगी, सत्ता बल का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग, इन बातों का कोई नहीं करता, जनता को सब बात करता। और उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में उठाया, धक्का मारा। मुझे और जिला अध्यक्ष को टेलीफोन आया, हम लोग वहां पर थे। 2 मिनट देखे तो उससे पहले काफी देर से मुकाबला चल रहा था, तो हमने तुरंत निर्णय लिया कि हमें शहर का माहौल खराब नहीं। उस नाते से हमने कहा कि डीएसपी वहां मौके पर मौजूद थे। मैंने कहा अगर आप उनसे पूछ लो, वो स्वेच्छा से आए तो उनको उतार लो, और अगर स्वेच्छा से नहीं आए तो जानिए। लेकिन शोर इतना था तो तुरंत हमने मौके पर निर्णय लिया, मैंने और जिला अध्यक्ष ने हमने कहा कि अब हमने ऐसे व्यक्ति को बैठाना ही नहीं है, उनको जाने दो। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़े, लेकिन वो कहानी गढ़ के जनता के सामने ये पेश करी। करनाल की जनता सब जानती है, बाहर के व्यक्ति आकर के यहाँ चुनाव लड़के गए और उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश करी। 5-6 महीने बाद वो आए, ये अच्छी बात नहीं है शहर के लिए, सामाजिक भाईचारे के लिए। मैं बुद्धि राजा जी को बहुत समझदार व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार का जो आज उनका आचरण दिखा वो जो मुझे बताया कि अच्छी बात नहीं। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, और भाजपा बड़ी शांतिप्रिय पार्टी है। आज तक करनाल में कोई ऐसा नहीं हुआ कोई धकेशन हो। हम सुनीता सिंह जी के सामने चुनाव लड़े, सरदार त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ेंगे। तो इस नाते से ये बात लंबी करने का इसलिए भी फायदा नहीं है कि हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जनता शहर में मेरा आचरण भी जानती है, त्रिलोचन जी का भी आचरण जानती है, खुराना जी की। हमने तो की राजनीतिक विरोधी होने के कारण जुबान देखी, अदरवाइज तो हमेशा भाई साहब कह करके बात करते हुए देखा। चाहे रानी कपूर जी ने इतनी भी तेज तरह रही है, खूब गालियां निकाली उन्होंने, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने कभी नहीं की। सोनिया गांधी मेरी बहन बैठी है, चाहे कांग्रेस में नहीं, सामाजिक मुद्दों को लेकर रही है, बीजेपी को पानी पीकर उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं कहता हूँ, लेकिन कभी उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। और जितने भी साथी यहाँ बैठे या उधर में भी कुछ कांग्रेस में लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की। और एक बात अभी सुधा जी बहुत अच्छी बात कही कि अब इसमें जब आप लोग इस कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं तो आपका 40-40 साल का याराना वहां पर है, दोस्ती वहां पर है, आपके सामाजिक सरोकार वहां पर है। तो ऐसी कोई जिम्मेदारी आप खड़े भी होंगे, आप मिलेंगे भी, जब अपना लिया आपको तो उस विश्वास के साथ अपना लिया है। हम वो ना विश्वास को भूलने देते हैं। हमारे भी कांग्रेस के लोगों के साथ संबंध है, मिलते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन चुनावी विचारधारा के अंदर जैसे मैंने जो कल प्रश्न का जवाब दिया कि मुझे जिसको सुनीता सिंह बहन जी ने आज भी पकड़ा है हेडलाइन को, वो बातें पकड़ने में माहिर हैं कि जब मुझे कह रहे थे मीडिया में कि मेरे चुनाव के दौरान देखते लोग ने बहुत मदद की, वो चेहरे और होते हैं, उन चेहरों के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। आज भी उनके साथ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी उनके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे संपर्क में और मेरे को पल पल की खबर देते हैं। शाम को किसने कितना खाना खाया वो भी मेरे पास खबर है। वो अपना घर नहीं संभाल पाते और वो वरिष्ठ साथियों के ऊपर आरोप लगाते। तो ये अविश्वास, यही अविश्वास की वजह से इतने सीनियर कार्यकर्ता
जिन्होंने जीवन दिया इस पार्टी को, वो छोड़ करके आए। आज एक प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई थी कि एक तो सामूहिक हम सब लोगों का, क्योंकि कल इतना भारी रश था, परिचय हो जाए, पत्रकार साथी अपना कोई प्रश्न पूछ सके कि कोई दबाव में आया है, प्रलोभन में आया है, किसी कनपटी में बंदूक रखी हो, या सीनियर साथी कुछ अपनी बात रख सकें। क्योंकि इस प्रेस वार्ता के बाद क्योंकि निगम के चुनाव चल रहे हैं, इन साथियों को खाली तो रहने नहीं देना, उनके तजुर्बे का लाभ उठाना है। सबको वार्ड अपॉइंटेड होंगे, गिरिराज जी ने योजना बनाई होगी, उस योजना के तहत अब सब लोगों को काम करना है। लेकिन आपके माध्यम से शहर की जनता को भाजपा का एक प्रयास रहता है कि एक पारदर्शी प्रयास होता है। उस पारदर्शी प्रयास के अंदर हम जनता को अपना संदेश दे सके कि कल जो इतनी बम्पर जर्नी हुई है, जिसकी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में नेशनल मीडिया पे भी आया है, आज सारी अखबारें भरी हुई है इन खबरों से। जब कोई इस प्रकार का प्रकरण होता है तो स्वाभाविक है और पैदावार और पायदार लोग जब एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके, आदरणीय मनोहर लाल जी के एक ईमानदारी के प्रयास को लेकर के, स्वाभाविक ऐसी बातें दूसरे लोगों को पता लगना चाहिए, कर्नाटक की जनता को पता लगना चाहिए। क्योंकि अब इनकी इनकी रिस्पेक्ट, उसको मेंटेन करना, उसको बनाना, उसको रखना शहर का विधायक होने के नाते मेरे कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। रेणु बाला गुप्ता जी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारे जिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिन लोगों को हमने आत्मसात किया है उनके मान और सम्मान में कोई कमी ना हो। कुछ मन में प्रश्न इनके भी हैं, कुछ प्रश्न पत्रकारों के मन भी हैं, और मैं त्रिलोचन जी को कहूँगा कि बड़े हमारे सीनियर नेता हैं, मैं कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, हमारे सीनियर नेता है, सीनियरिटी में कोई फर्क नहीं होता। क्योंकि उस जिस दल के अंदर ये 42 साल लगा के आए हैं, उस दल के तजुर्बे एक नेता के पास से होते हैं। तो मैं प्रमोशन जी को कहूँगा कि वो प्रेस वार्ता एक बार कुल संख्या बता दें, कल कितने कांग्रेस के नेता? देखिए लगभग 150 के करीब तो सूचीबद्ध कार्यकर्ता थे जो सीनियर पोजीशन पे थे। कल मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी पूछने लगे कि भाई आप तो 150 की संख्या कह रहे थे, तो संख्या तो वहाँ हजारों की थी। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, यही त्रिलोचन जी को, खुराना जी को और इनको रानी जी को सबको मैंने नाम दिया कि 8-10 आदमी को लेने का यही फायदा है कि शहर में 25 गुट थे कांग्रेस के, और हर छतरी के नीचे 400-400, 500-500 आदमी है। अभी तो पूरे आदमी नहीं ला सके, तो संख्या किस वजह से ज्यादा थी। तो तब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या उन कार्यकर्ताओं की सूचीबद्ध अपना कोई हमारे को लिस्ट मिल सकती है। तो हमने कहा जी अभी हम चुनावों के बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे, और एक बार सबको जितना भी साथी, क्योंकि कल इतना रश का माहौल था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जितने भी न्यू ज्वाइनिंग वाले सदस्य हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आवास काफी बड़ा है, तो वहाँ उस आवास में जाकर के एक ढंग से परिचय हो जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि करनाल में किन किन लोगों ने ज्वाइन किया। तो मेरे हिसाब से लगभग 1000 से ऊपर की, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनकी संख्या रही होगी 1000 से ऊपर। इसने कुछ छोड़ दिया है कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा जी के बारे में बताया जाए। अरे भाई फिर आप प्रश्न पूछते हो, जो ज्वाइनिंग की बात, त्रिलोचन जी की बात मेरे को भी नहीं पता थी, ना खुराना जी की बात मेरे को पता थी। कल क्या होगा, घंटे के बाद क्या होगा, ये उस परमात्मा को पता है। पार्टी विस्तारीकरण नीति पर है, बड़े नेताओं के वो संपर्क में है, वो आ जाएगा तो आप पूछोगे हुडा जी कब ज्वाइन कर रहे हैं, स्वाभाविक है। तो 4 दिन बाद आप पूछोगे राहुल गांधी कब ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में चीज नहीं है। आज जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे आदरणीय मेरे नेता सरदार त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, खुराना जी बैठे हैं, रानी कपूर जी बैठी है, सोनिया जी बैठी है, शमशेर जी बैठे हैं, प्रवेश बाबा जी बैठे हैं, पाठ साहब बैठे हैं, शंपी जी मेरे बहुत
सीनियर साथी जो 17,000 वोट लेकर के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और एक लंबा अनुभव रखते हैं। सबसे प्रवीण शर्मा जी जिन्होंने 77 से बताया आपको, ऐसे 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 लोग बैठे क्योंकि अभी इनके उच्चारण में भी बार बार कई बार कांग्रेस निकलेगा, जहाँ एक जीवन निकला हो तो कांग्रेस समाधि का। और हमारे को भी अभी नाम याद करने में 2-4 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी बार मैं व्यक्तिगत भी सबसे मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी चुनावी जो दौर चल रहा है, चुनाव में बड़ी व्यस्तता है। सबके घर पे जाऊंगा, इज्जत मान से सबके चाय लेंगे, किसी के खाना खाएंगे। तो यही भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। और कोई पत्रकार साथी उससे नॉमिनेशन उठाने का आखिरी दिन था, 3 बजे का समय था। कुल कितने कांग्रेस के प्रत्याशियों ने या आजाद प्रत्याशियों ने नामांकन जो है वो उठाया? देखिए, ये अभी जानकारी हम तो आपके सामने पिछले आधे घंटे से पूरे घंटे से नहीं बैठे हैं। ये 2 का तो मेरे को मालूम है जो हमारे निर्णय चुने हैं। बाकी अभी क्या डेवलपमेंट है, लगभग 4 बजे हैं और अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन से सूचना आती है तो चुनाव में शुरू करने की क्या है। लेकिन अच्छा हुआ जो हुआ, चुनाव के आज नॉमिनेशन ड्रॉ करने का आखिरी दिन था और अब कल से हम डट के अपने इस नए साथी के साथ हम डट के अपना चुनाव प्रचार में जुटे। विधायकी मुकाबला है या नहीं? देखिए, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव के तरीके से मुकाबला हो या ना हो, हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोगों को हर गली जाना है, हर घर जाना है, हर योजना पर काम करना है। हमें जीत के अंतर को बढ़ाना है, उसके ऊपर आप प्रश्न कर सकते थे। जीत का अंतर कितना रहने वाला है, उस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए आज अब अपने साथियों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। त्रिलोचन सिंह जी, कल मनोज वधवा जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेयर मंत्री के साथ, उन्होंने एक आरोप लगाया आप लोगों को कि भाई क्या पता कोई लालच या किसी दबाव में आप लोगों ने ज्वाइन किया। क्या किसी लालच या दबाव में? देखिए, ये बात तो चुनाव को दौरान करते हैं, जब मैं खुद लड़ रहा था, जब वो 2019 में लड़ रहा था। आज ये बात करने का कोई दुख नहीं है, मैं उसके हालात को समझ सकता हूँ। आज वो पूरी तरह बदला गया है। उसने ये भी इल्जाम लगाया मेरी पीठ में शुरू हो गया। 2018 में हमने उसका साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। पंजाबी भवन के अंदर अगर एक लड़ाई हुई पूरे चुनाव के दौरान, वो मैंने लड़ी, रेणु बाला जी वहाँ उपस्थित थी और बहुत सारे लोग उपस्थित थे, उसकी फेवर में लड़ी। 2018 में मेरे घर में प्रोग्राम हुआ बहुत बड़ा। 2018 तो वो पीठ पर आवाज यहाँ से भी आ रही है, वो चला गया। आगे करो, यहाँ से भी आ रही है पीछे से। और स्टेज पर जाके ये कहने लगा कि पीठ पे चुनाव उसने रोका। उसके बाद नैलो की पीठ पे चुनाव उसने रोका। मनोहर जी के ऊपर इल्जाम लगाया मेरे भाई के कातिल हुए हैं। फिर वो कांग्रेस में आया, कांग्रेस में अपनी टिकट मांगने लग गया। चुनाव के दौरान एक भी प्रस्ताव नहीं लगा पाया। आज मैं खुले तौर पर कह देना चाहता हूँ, 15 के करीब कांग्रेस के उम्मीदवार प्रधान हो रहे हैं। एक भी उम्मीदवार ने उसने दिया हो तो बढ़ना चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए। वो अपने वार्ड से उम्मीदवार नहीं कर सका, जो चुनाव के दौरान अपना बस्ता नहीं लगा सका, 9.5 तक बस्ता नहीं लगा, वो इस लायक नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बात करे। लोगों को उसने दिया, सैकड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के लिए खर्चे के फॉर्म पकड़े। अगर जिस लोगों ने उसकी मदद ना करते, आज तो दवाइयाँ घोषित हो गया था। ईडी का मुकदमा उसके ऊपर है, खनन माफिया वो है। हमारे ऊपर क्या रहता है, मैं तो आज ही वही हूँ जब था। त्रिलोचन जी, उन्होंने इल्जाम लगाने के पहले जवाब में जाना चाहिए। ईडी का मुकदमा मेरे ऊपर पड़ा, उसके ऊपर होना है। ईडी का मुकदमा हमारे क्यों नहीं पड़ता? और अगर जब कौन उनके पैर को ना पकड़ रहा, आज वो दवाइयाँ घोषित होता, आज वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलाने नहीं मना है। चाबी दो राणा जी, चाबी दो स्कूटी की। उन्होंने एक और बात बोली है कि मैंने 2 बार टिकट मैंने ही दिलवाया है त्रिलोचन को। किसने? सुमिता सिंह ने बोली। सुमिता सिंह जी ने दिलवाया तो साफ खड़ी रहना चाहिए था। 2009 में तो 5 में चौधरी भैरवलाल जी ने मेरे को टिकट दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे को टिकट दी थी, मेरी गलती होगी। मैं इस वक्त जाके सामने कह दिया ये हमारी सरकार की, इसको 2 टिकट। और क्या टिकट हुई, मेरे को भूल गए, उसको याद रखने, उसको टिकट दी। कल मनोज 2000 जब असम से टिकट
संसद टिकट मैं ला कर लाया, अशोक राणा इकट्ठे गए थे दोनों, भैया करनाल से नहीं लड़ेगी, इसको संसद से लड़ाओ। वहाँ से इसकी जमानत जब्त हुई। 2019 में मेरे को टिकट मिली। क्या कोई पत्रकार बता पाएगा या कहीं नजर आई? नामा पेपर स्कैम को छुपाने के लिए जो सौदेबाजी की गई है, सौदेबाजी में बीजेपी फंसेदारी नहीं है। 7,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर इल्जाम है। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, और वो ये दोनों एक ही केस में इन्वॉल्व है। अब सलाह दो, हमारे देश को भी ऐसे आदमी से खतरा है जो एक ही के इकट्ठे होकर काम करते हैं। दूसरे क्या इल्जाम लगाएगी? ज्यादा बातें ना खिलाओ, वो जो कहती है उसमें नजर नहीं आता। जो 2024 में मेरा पहला इलेक्शन था, इसने मेरे ऊपर कई तरह का इल्जाम लगाए। मनोज वर्मा और इन्होंने मिलकर मेरे को साझा रची, निचली ऊपरी रोड मांगो, मैं निचली ना मांगो, इसलिए इसका इल्जाम करता हूँ। ये लोचन जी वो कहती है कि मैंने दूर थोड़ा सा न्यायपुरी तक जा रही है जी। अपनी जगह चाइना टाउन जो है वो मैंने आपको दी थी। चाइना टाउन अगर दी थी तो भाई 28,000 का मैंने करा दिया था, और रिकॉर्ड देख लिया जाए। और मेरे भी कस्टमर है, उनके भी ध्यान में 28,000 का किराया था। जाओ जाओ कल मनोज 28,000 रिकॉर्ड कल मनोज उसके नाम उनके पति के नाम चेक किया 28,000 का। कल मनोज वर्मा जी कहते हैं कि अशोक खुराना जी और त्रिलोचन सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे कंधे पे हाथ रख के नॉमिनेशन करवाया और वो रो पड़े। देखो मैं कुछ नहीं कहता, आज भी चलो उनके अपना स्टाइल हो सकता है कि उन्होंने मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनको सोचना चाहिए था जो अपने वार्ड में एक कैंडिडेट नहीं दे सकता। सोच रहा है कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी यही कारण है कि हमारा जो प्रत्याशी था जिसको मैंने लगाया हमारे ताकत आदमी है जो अपने वार्ड में नहीं दे सकता, उसका क्या सकता। त्रिलोचन जी, मनोज वधवा जी के एक समर्थक का कहना भी, अगर त्रिलोचन ने सुमिता सिंह से बदला लेना था तो पिछले चुनाव में जब सुमिता सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करा तब उसने पलटना था, मनोज वधवा के टाइम क्यों? जब मनोज वधवा 2019 मेरे चुनाव में भाग गया था, उसकी बात करो, मेरे साथ मैंने उसकी मदद की और जाकर मनोहर जी खट्टर में स्टेज पे खट्टर साहब की स्टेज पे वो खड़ा हुआ, बाद में उनके ऊपर कटों का इल्जाम लगा दिया मेरा भाई का काफिल ये है। ऐसे सोचने से मंदबुद्धि मानव को हमने टिकट दी थी तो इस बात का दुख है नहीं हमने उसका साथ। आपको लगता है भाजपा में आने के बाद आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा? हाँ, पूरा मान सम्मान हमें उम्मीद है। जब हम काम करेंगे, जो आदमी बढ़िया काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसका अधिकार बनता मान सम्मान देने का, और भाजपा उसको मान सम्मान देगी। चलो वो एक उधर कर जो मनोज वर्मा जी इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ओ भाई प्रेसिडेंट में ले जा रही है अमित और बाद में भागा। और मैं इस बात की आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि टिकट का फैसला होने से पहले, उससे 15 दिन पहले सुमिता सिंह जी के घर मीटिंग हुई थी, उन्हें मुझे बुलाया गया। उसमें मनोज वर्मा थे, पराग गाबा थे, प्रवेश गाबा जी यहाँ बैठे हैं, वो भी थे, शिवा जी यहाँ बैठे हैं, ये भी थे, दीपक अग्री जी भी थे, और भी कई साथी भी थे वहाँ बैठे हुए। तो मेरे को बुलाया गया कि आपका क्या विचार है चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने क्या बात कर रहे हैं, मैं पिछले काफी अरसे से मैं चुनाव की तैयारी में लगा हूँ, मेयर के चुनाव की। आधा करनाल शहर मुझे मेयर साहब कहने लग गया। सारी दुनिया को पता है कि मैंने चुनाव लड़ना एक मेरा सपना है, मेरी इच्छा है और मैंने लड़ना है। वो कहने लगे आप तो व्यापारी आदमी हैं। मैं कहा कि मैंने जब आपके साथ आपकी मदद करी, त्रिलोचन सिंह के साथ पूरी मदद करी, तो मैं व्यापारी नहीं था। तभी तो मैं मुकाबला किया, साथ में खड़ा रहा, पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ चला। तो मैं तो उसमें कोई व्यापारी व्यापार साफ सुथरा किया, मुझे आज तक किसी ने कोई तंग नहीं किया, किसी भाजपा ने या किसी ने भी। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं अगर मुझे टिकट नहीं, वो कहेंगे आपको टिकट ना मिली कि आप मनोज वर्मा की मदद करेंगे, तो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बेशक मुझे छोड़ना पड़े राजनीति में छोड़ूंगा, परंतु मैं मदद नहीं करूंगा। ये बात चाहे आप इनसे क्लियर कर सकते हैं। तब जब बात टिकट मिली, मैं उस टाइम दीपांशु मुखी राजा जी के घर बैठा था। टिकट जब अनाउंस हुई तो उसका क्या है, उनका नाम आ गया मनोज वर्मा जी का। मैंने कहा ठीक है आ गया। मेरे को बहुत एकदम धक्का लगा, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस कारण कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि टिकट मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 34 वर्ष लगातार दिन रात पूरी मेहनत की, पार्टी के लिए पूरा काम किया। जो मुझे ड्यूटियां लगाई गई 94 से
जो BS मॉडल स्कूल है जितने बूथ लगते हैं साथ में जितने बूथ लगते हैं और विकार है इसी का भी चुनाव हुआ मैं ही चाल रहा आज तक मैं कुछ नहीं चाह रहा मेरा कहना था मतलब कोई भी ड्यूटी लगाई मैंने पूरा किया दिन रात एक की मेरे साथियों ने मेरे सबने कहा कि इस दौर में भी अगर आपको बड़ा टिकट नहीं दी गई तो फिर आपको इस पार्टी में रहने का नहीं सबने विचार किया तो मैंने वहीं पर ही दीपांशु बुद्धि राजे को जब मनोज का टिकट क्लियर हुई थी 5 मिनट में उनको क्या किया गया था भाई मैं अपने घर चला हूँ आपकी मेरी जय राम जी की